अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पुर इसरा टीवी। नाजरीन, आज मैं बात करूंगा उन कबूतरों के बारे में कि हरम शरीफ में जो कबूतर होती हैं वो कहां से आती हैं, उनकी नस्ल का ताल्लुक कहां से है। नाजरीन, आप देख रहे हैं पुर इसरा टीवी और मैं हूं आप लोगों का दोस्त उस्मान अली। नाजरीन, मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें। आइए आज के खूबसूरत मौजू की जानब जाते हैं। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम के अतराफ बहुत से मुतमरीन सवाब की उम्मीद पर कबूतरों की एक बड़ी तादाद को गंदम का दाना डालते हुए नजर आते हैं। आप जैसे ही इस मुकद्दस शहर की सरजमीन पर पांव रखती हैं तो कबूतरों के झुंड लोगों का इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। गर्दनों के नज़दीक नीले या सब्ज़ माइल परों वाले ये कबूतर खास अहमियत के हामिल होते हैं, इसलिए कि एहराम की हालत में या इसके बगैर भी किसी तौर इनका शिकार जायज़ नहीं है। इनके शिकार या कत्ल करने की सूरत में फदिया या दम वाजिब आता है। नाजरीन, ज़ुल्हज्जा की इब्तदाई 5 दिनों में कबूतरों के झुंड मक्का मुकरमा की जानब आती हैं और फिर महीने के दरमियान एक मरतबा फिर मदीना मुनव्वरा लौट जाते हैं। इन कबूतरों को नुकसान पहुंचाने की हुर्मत इस अमर से वाबस्ता है कि ये उन कबूतरों की नस्ल से हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे सौर में क़याम के दौरान गार के दरवाजे पर घोंसले बना डाले थे। एक दूसरी रवायत के मुताबिक हरम मक्की के कबूतरों की नस्ल का तल्लुक उन अबाबील परिंदों से है जो समंदर की जानब से आए थे और उन्होंने अपने पंजों में पत्थर और कंकर थाम रखे थे ताकि बैतुल्लाह को मनहम करने के इरादे से आने वाले यमन के बादशाह अबुरुवाल अशरम को बाज रखा जा सके। इस हवाले से एक तीसरी रवायत में मशहूर तूफान की कहानी भी मिलती है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस परिंदे को ज़मीन और इसकी खुशकी को दरियाफ्त करने के वास्ते इस्तेमाल किया था। इस तरह ये परिंदा दुनिया भर में अमन का उन्वान बन गया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए पुर इसरा टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर दें।